Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics Grade 2, Unit number 2, and Unit 2 is about number operations. Today our topic is addition using mental calculation. अभी मेंटल कैलकुलेशन क्या होगी? एडिशन के बारे में तो आप जानते हैं कि आप ऐड करते हैं। मेंटल कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है? प्यारे बच्चों, आप कभी कभार अपने जहन में भी कैलकुलेशन किया करें, इसे मेंटल कैलकुलेशन कहते हैं। अब जहन में कैसे ऐड किया जाए, ये देखिए एक एग्जांपल के जरिए समझाया गया है कि उसामा के पास अगर 25 कॉइन्स है और हमजा के पास 32 कॉइन्स है, तो आपने बताना है कि उन दोनों के पास टोटल कितने कॉइन है। ठीक है, तो अब हम इसको करना चाहते हैं यूजिंग मेंटल कैलकुलेशन। मेंटल कैलकुलेशन का मतलब ये होता है अपने जहन में सारी कैलकुलेशन करना। तो इसका तरीकाकार बताने के लिए आपको ये पेपर वर्क किया गया, वरना ये सारा काम आपने अपने जहन में करना है। तरीकाकार क्या होता है? टू ऐड टू नंबर्स यूजिंग मेंटल कैलकुलेशन, डीकंपोज बोथ नंबर्स इनटू टेंस एंड वंस। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपने क्या करना होता है? वंस को अलहदा से ऐड कर लेना और टेंस को अलहदा से ऐड कर लेना। बात समझ आ रही है? अगर 25 की बात करो तो इसमें 2 टेंस हैं और 5 वंस हैं, इसमें 3 टेंस हैं और 2 वंस हैं। बात समझ आ रही है? तो टेंस का मतलब आपको पता है, 3 टेंस मीन 30, क्योंकि 1 10 10 के बराबर होता है ना। 1 टेंस 10 वंस के बराबर होता है। तो इसका मतलब 3 का क्या होगा? 30 और 2 का मतलब 20। 25 पढ़ते हैं ना, इसको 32 पढ़ते हैं। तो पता चला कि आपने वंस में वंस ऐड कर देने हैं, टेंस में टेंस ऐड कर देने हैं। ये टेंस थे तो इसमें टेंस में टेंस ऐड करो। 20 प्लस 30 कितना हो गया? 50, और 5 प्लस 2 क्या होता है? 7। तो इन दोनों को आपस में मिला दो, ये ऐड कर दो। आप कह लें 50 प्लस 7 क्या हो जाएगा? 57। बात समझ आ रही है? तो आप अपने जहन में भी इसको कर सकते थे। देखो 25 है ना, तो इसका मतलब है वंस वाले तो 5 2 अलहदा से हो गए, तो वो 5 प्लस 2 7 हो गए। अपने जहन में कैलकुलेट करें तो 20 है तो 25 था, 20 अलहदा कर लिया। उधर से 32 था तो 30 अलहदा कर लिया। 20 और 30 आपको पता काउंटिंग इन टेंस की मदद से 50 होता है। आप अपने जहन में अगर इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, तो अपने जहन में भी आपने इन क्वेश्चंस को सोचने की कोशिश करनी है, इसी का नाम मेंटल कैलकुलेशन है। ठीक है, लेकिन ये आपको तरीकाकार बता दिया गया है कि टेंस और वंस में डिकम्पोज कर लेना और उनको अलहदा से ऐड कर लेना। इसी से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपने ऐसे कैसे सॉल्व करना है। ये देखो 2 टेंस हैं, इसका मतलब ये 20 हो गया, और वंस को आप एज इट इज लिख देते हैं। अगर इधर देखें तो 1 10 है, तो 10 को आप ऐसे लिखते हैं और ये 5 वंस एज इट इज। अब टेंस में टेंस ऐड होने हैं। देखो आपके पास ये कलर से भी पता चल रहा है, ये जो पिंक कलर है वो टेंस को शो कर रहा है। तो टेंस में टेंस ऐड हो गए। 20 के बाद अगर 10 ऐड हो तो 30 होता है। काउंटिंग इन टेंस कर लिया करो ना, ये आपके लिए आसान होता है। 10 20 30 40 50 एंड सो ऑन। बात समझ आ रही है? ये काउंटिंग इन टेंस आपने पढ़ा हुआ है, पिछले ग्रेड्स में भी पढ़ा है और यूनिट 1 में भी आपने ये चीज़ें रिवाइज की होंगी। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, अगर आप वंस को ऐड करते हैं तो ये 2 है और ये 5 है, तो ऑब्वियसली 5 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही है। तो ये 7 हो गया और 30 और 7 मिले तो क्या बनता है? 37। पता चला कि 22 प्लस 15 करें तो आंसर आता है 37। इसी तरीके से प्यारे बच्चों 28 को कैसे लिखोगे? 20 अलहदा से, 8 अलहदा से, 13 को 10 अलहदा से, 3 अलहदा से। इसका मतलब है ऊपर आपने टेंस को ऐड कर लेना है, नीचे आपने वंस को ऐड कर लेना है। तो ये हमारे पास क्या आएंगे? 8 प्लस 3 11 हो गया। लेकिन आपको पता है कि अब इधर 11 आने की वजह से आंसर इधर 11 आया ना, तो ये एज इट इज तो नहीं लिखा जाएगा। 11 है तो इसका मतलब है इसमें 2 नंबर बन गए ना। एक ये 2 डिजिट नंबर आ गया, ये वंस प्लेस हो गई और ये 10th प्लेस। इसका मतलब वंस प्लेस तो आपने एज इट इज लिख देनी होती है, लेकिन 10th प्लेस आगे कैरी कर लेते हैं। तो इधर 30 था तो एक आगे कैरी करने से ये क्या बन गया? 40। भाई ये वाला 10 मिला उसके साथ, तो क्या बन गया? 40, क्योंकि 11 वंस का मतलब है 1 10 एंड 1 वंस। ऐसे ही है ना भाई, 10 अलहदा हो गए, वंस अलहदा हो गए, तो इसका मतलब है ये 1 वाला जो है इसमें शिफ्ट होना है। तो ये 30 और वो वाला 10 मिलकर क्या हो गया? 41। बात समझ आ रही है? बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चे, ये क्या थी? एडिशन यूजिंग मेंटल कैलकुलेशन। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।